हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा विंग वांग जी को पुश करता है और उसके नेक पर उससे बाइट करता है और फिर उसे लिक करता है और फिर से वो बाइट देखकर कहता है, वाओ ये कितना अच्छा लग रहा है। वांग जी ये सुनकर शौक, क्योंकि एक बार विंग ने भी उसके चेस्ट पर बाइट करके यही कहा था। अब आगे कि ये कितना अच्छा लग रहा है। वांग जी एकदम विंग से पूछता है, कौन हो तुम? विंग अपनी एक फिंगर वांग जी के लिप्स पर रखकर उसे चुप करा देता है और फिर अचानक वांग जी को किस करने लगता है। विंग जिस तरह किस कर रहा था उसे देखकर वांग जी को ऐसे लग रहा था मानो विंग उसे किस कर रहा है। वांग जी मन में सोचता है, क्या ये सच में जहान है या फिर मेरा विंग? और अगर ये विंग है तो पिछले 5 सालों से कहाँ था और 5 साल बाद ये जहान बनने का नाटक क्यों कर रहा है? और फिर मन में सोचता है, अगर इसके बारे में पता करना है तो इसे वो करने देना होगा जो ये करना चाहता है। इधर विंग अभी भी वांग जी के लिप्स पर डीप पैशनेट किस कर रहा था। धीरे धीरे वांग जी भी विंग के किस में मेल्ट हो जाता है और वो भी विंग को किस करने लगता है। अब वांग जी विंग को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आकर विंग के शर्ट के बटन को ओपन कर देता है और फिर उसे हॉट पैशनेट डीप किस कर रहा था। विंग वांग जी के टच से मौन करने लगा और वो आंखें बंद कर लेता है। उसकी ये सब हरकत देखकर वांग जी के दिमाग में विंग का ही ख्याल आ रहा था। वो विंग को उसके चेस्ट पर, उसके बेली पर, उसके थाई पर किस कर रहा था। दोनों ही एरोस्ट हो चुके थे और फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। विंग की वो स्वीट मॉर्निंग पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो मॉर्निंग की आवाज़ सुनकर पता नहीं क्यों वांग जी को एक सुकून मिल रहा था, प्लेजर मिल रहा था। अब उनका वो हॉट सेशन ख़त्म होता है और दोनों ही ड्रंक थे, थके हुए थे और दोनों ही निकट थे उस बेड पर सो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग देखता है कि उसने वांग जी के साथ नाइट स्पेंड कर ली और उसके फेस पर एक सुकून भरी स्माइल थी। और फिर वो वांग जी को देखता है जो आज 5 सालों बाद एक गहरी और पीसफुली नींद में था। विंग वांग जी से कहता है, वांग जी अब कुछ दिन और, जैसे ही मैं पता कर लूँगा कि किसने मुझे मारने की कोशिश की और जिसकी वजह से मैंने हमारे बच्चे को खो दिया, उसे उसकी सही जगह पहुंचाने के बाद तुम्हें बता दूंगा कि मैं ही तुम्हारा विंग हूँ। और वांग जी के फोरहेड पर किस करता है। अब विंग उठता है और फ्रेश होता है और फिर बाहर आकर सेक्रेटरी मिंग से कहता है, सेक्रेटरी मिंग वांग जी सो रहा है। ये सुनकर तो सेक्रेटरी मिंग शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या वांग जी सो रहा है? पर आज इतने सालों बाद? और फिर विंग का हाथ पकड़कर कहता है, थैंक यू सर, आपकी वजह से आज इतने सालों बाद वांग जी सो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। विंग कहता है, सेक्रेटरी मिंग थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आज ये ख्याल रखना कि कोई भी वांग जी को डिस्टर्ब ना करे। और हाँ, जैसे ही वांग जी सोकर उठ जाए आप मुझे कॉल कर देना। ये सुनकर मिंग्याओ कहता है, क्या कॉल कर देना का क्या मतलब? क्या आप बाहर जा रहे हैं? विंग कहता है, हाँ मुझे ज़रूरी काम है और हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा, भागूंगा नहीं। मिंग्याओ कहता है, वो बात तो सही है, पर अगर वांग जी को पता चलेगा कि तुम घर से बाहर गए थे तो पता नहीं वो क्या करेंगे। जिसे सुनकर विंग कहता है, घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ये बात ना तो आप बताएंगे और ना ही मैं। और रहा गार्डों का सवाल, उन्हें आप मना कर दो कि वांग जी से कुछ ना कहे। मिंग्याओ ये सुनकर थोड़ा घबराया था तो था, पर वो विंग की बात मान जाता है और अब विंग मिंग्याओ से अपना फ़ोन मांगता है जो मिंग्याओ दे देता है। अब विंग सीधा वेंचाओ को कॉल करता है और उसे कॉफ़ी शॉप पर बुलाता है। वेंचाओ ओके कहकर कॉफ़ी शॉप पहुंचता है जहां विंग वेंचाओ का इंतजार कर रहा था। वेंचाओ विंग को देखते ही हक कर लेता है और विंग से पूछता है, तुम ठीक हो विंग? जैसे ही वेंचाओ ने विंग कहा, ये बात वहां बैठे एक पर्सन ने सुन ली थी जो किसी का इंतजार कर रहा था। अब वेंचाओ कहता है, जान सब ठीक है ना? वांग जी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? जैसे ही वेंचाओ ने ये सवाल पूछता है उसे नाइट की याद आ जाती है और उसके ईयर रेड हो जाते हैं, मगर फिर भी वो वेंचाओ से कहता है कि कुछ नहीं हुआ है। और अब वो वेंचाओ से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? जहाँ वेंचाओ इधर उधर देखता है और कहता है, जान
यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, हम टेरेस पर चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। विंग कहता है ओके, और फिर दोनों टेरेस पर चले जाते हैं। उनके पीछे वो पर्सन भी जाता है। इधर जब वेंचाओ और विंग बात कर रहे थे, वो पर्सन उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। अब जब विंग वेंचाओ को बताता है कि वांग जी वो पर्सन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अभी भी मुझे प्यार करता है, इसलिए हमें औरों के बारे में भी जानकारी निकालनी होगी। जिस पर वेंचाओ कहता है तुम चिंता मत करो विंग, मैं पता लगा लूँगा। इतना कहने के बाद विंग वेंचाओ से कहता है चलो मुझे जाना होगा। वेंचाओ कहता है कहाँ? विंग कहता है लैंड मेंशन। वेंचाओ कहता है क्या तुम दोबारा उस मर्डरर के पास जा रहे हो? विंग कहता है हाँ, अब मैं उनके पास ही रहूँगा जहान बनकर। इतना कहकर जब वो पीछे देखते हैं तो वो हुसैन को देखकर शौक थे। हुसैन ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। अब हुसैन आगे आता है और विंग पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और विंग से कहता है तुम कितने घटिया हो, तुमने अपनी मौत का नाटक किया और इस बेंचाओ के साथ मिलकर क्या ढूंढना चाहते हो बताओ? अरे तुम पर सुयान ने इतना भरोसा किया और तुमने उसके भरोसे को तोड़ दिया, आखिर क्यों विंग, क्यों? विंग कहता है हुसैन देखो ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है। विंग मिंग्याओ का नंबर देखता है और हुसैन से सॉरी कहकर भाग जाता है। इधर पीछे हुसैन विंग विंग चिल्लाता ही रह जाता है, मगर विंग निकल जाता है। अब हुसैन को गुस्सा आता है और वो वेंचाओ की तरफ पलटता है और वेंचाओ से कहता है ये सब क्या चल रहा है मिस्टर वेन, और आप विंग को कैसे जानते हैं? और वो विंग है तो मिस्टर शाह बनने का क्यों प्रिटेंड कर रहा है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? और देखो मुझसे ज़रा भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वेंचाओ कहता है मिस्टर उन्नी हुसैन, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर प्रॉमिस करो कि ये बात आप किसी को नहीं बताओगे। न्यू हुसैन कहता है आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ बताइए, और मैं क्यों किसी को ना बताऊं कि मिस्टर शाह ही हमारा विंग है? आपको पता है उसके यहाँ न रहने पर सबने सब कुछ खो दिया। किसी ने अपनी दोस्ती, किसी ने अपना प्यार, किसी ने अपना भाई, एवरीथिंग सब कुछ खो दिया। और आप अभी भी मुझसे कह रहे हैं कि उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। बेंचाओ कहता है मैं जानता हूँ कि आपने जो खोया है वो आप दोबारा पा सकते हैं, मगर जो विंग ने खोया है शायद वो उसे दोबारा कभी नहीं पा सकता। ये सुनकर हुसैन हैरानी से बेंचाओ से पूछता है आखिर क्या खोया है विंग ने जो वो पा नहीं सकता? बेंचाओ एकदम से कहता है अपना बच्चा। ये सुनकर तो हुसैन शौक होकर कहता है क्या? बेंचाओ कहता है हाँ हुसैन, विंग ने अपना बच्चा खोया है। हुसैन कहता है क्या? आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? वो तो एक बॉय है। बेंचाओ कहता है हाँ वो एक बॉय है, पर उसके अंदर बच्चे को बर्थ देने की एबिलिटी है, वो प्रेग्नेंट हो सकता है। हुसैन हैरानी से कहता है क्या? पर यह सब कैसे हुआ? अब वेंचाओ हुसैन को विंग के एक्सीडेंट से लेकर अब तक की सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। ये सुनकर तो हुसैन के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो शौक होकर कहता है क्या विंग का वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी की सोचा समझा प्लान मर्डर था? वेंचाओ कहता है हाँ, और उसी मर्डरर को पकड़ने के लिए विंग जान बनने का नाटक कर रहा है, ताकि हम उस मर्डरर को पकड़ सके जिसने विंग को मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर हुसैन कहता है मिस्टर वैन, अब इस समय आप और विंग अकेले नहीं है, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। और हाँ, जब तक विंग अपने बच्चे के मर्डरर का पता न लगा दे तब तक आपका ये राज कि वो जान नहीं विंग है, ये राज ही रहेगा। इतना कहकर हुसैन वहाँ से चला जाता है और वेंचाओ भी अपने मेंशन पर आ जाता है। अब हम इधर देखते हैं विंग जब वहाँ से निकल गया था वो सीधा लैंड मेंशन पहुँचता है, जहाँ वो सेक्रेटरी मिंग से कहता है कि क्या हुआ, मिस्टर लैन जाग गए? मिंग्याओ कहता है नहीं सर, मैंने तो आपको ये पूछने के लिए कॉल किया था कि बॉस कब तक उठेंगे। ये सुनकर विंग हैरान हो जाता है कि आपने इतना पूछने के लिए कॉल किया था। मिंग्याओ कहता है नहीं, वो मैंने आपको इसलिए भी कॉल किया था कि आपके बाहर जाने की बात मैंने किसी को नहीं बताया था, और अगर आपको लेट हो जाता और इसी बीच अगर बॉस की आंख खुल जाती तो पता नहीं क्या करते, इसलिए मैंने डर के कारण आपको कॉल कर दिया। विंग सोचता है सेक्रेटरी मिंग, आप पहले भी वांग जी को देखकर डरते थे और आज भी आप बिल्कुल नहीं बदले। विंग इसी सोच में कहता है ओके कोई बात नहीं, मैं रूम में जा रहा हूँ, कहीं ये ना हो कि वांग जी सच में उठ जाए। इतना कहकर
वो अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही विंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है, जो अभी भी पीसफुली सोया था। विंग वांग जी के पास जाता है और उसके बालों में हल्के से अपनी उंगलियों को फिराता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और हल्के से कहता है, आई लव यू लंजा। और फिर मन में कहता है, पता नहीं जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी कि मैं जहान नहीं सच में तुम्हारा विंग हूँ, तुम्हारा बचपन का प्यार आसिन हूँ, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? क्या तुम मुझे माफ़ भी कर पाओगे? तुम्हें दुख दर्द देने के लिए, तुम्हें न बताने के लिए कि मैं जिंदा हूँ। और इतना कहने के बाद वो दोबारा वांग जी के फोरहेड पर किस करता है और वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद विंग वॉशरूम से आता है। सर्वेंट विंग के लिए लंच लाते हैं। विंग अपना लंच एंजॉय करता है और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ही काउच पर बैठ जाता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। विंग वो फ़ोन देखता है तो उसमें अनोइंग नंबर शो हो रहा था। विंग फ़ोन उठाकर हेलो कहता है और उधर से आवाज़ आती है, हेलो विंग। विंग वो आवाज़ पहचान जाता है। विंग कहता है, हुसैन तुम्हारे पास मेरा नंबर? हुसैन कहता है, वेंचाओ ने दिया। इतना सुनकर विंग कहता है, क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया? हुसैन कहता है, हाँ विंग, और आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना सुनने के बाद विंग के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और विंग सिसकियाँ लेते हुए कहता है, थैंक यू हुसैन, मुझे समझने के लिए और मुझ पे मेरे पे भरोसा करने के लिए। तभी हुसैन कहता है, क्या तुमने सुयान से? तो इतना सुनते ही हुसैन कहता है, नहीं भी, मैंने अभी किसी को कुछ नहीं बताया और तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। विंग कहता है, थैंक यू हुसैन, जब तक मैं पता न कर लेता तब तक प्लीज़ तुम किसी को कुछ नहीं बताना। हुसैन ओके कहता है और विंग को अपना ध्यान रखने को कहता है। विंग भी ओके कहता है और फ़ोन रख देता है। अब विंग का वो दिन ऐसे ही गुजरता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है तो वो सो रहा था। अब हम सीधा अगली मॉर्निंग देखते हैं। विंग उठता है और देखता है कि वांग जी अभी भी सो रहा है। विंग सोचता है, वांग जी कब तक सोएगा? इसने कल से कुछ नहीं खाया, ऐसे में तो वांग जी की तबीयत खराब हो जाएगी। विंग बेड से उठकर सीधा खिड़की के पास जाता है और वो खिड़की पर लगे कर्टन को हटाता है ताकि सुबह सुबह धूप अंदर आए। वांग जी के फेस पर धूप पड़ने लगती है। थोड़ी देर तो वो ऐसे ही सोया था, मगर विंग कर्टन के साथ खिड़की भी खोल लेता है। अब खिड़की से एकदम ठंडी एयर विंग के फेस को टच करती है और विंग अपनी आंखें बंद करके उस फ्रेश एयर को अपने अंदर इनहेल करता है। वही दूसरी तरफ आज 5 साल बाद वो धूप और वो फ्रेश एयर वांग जी को भी फील होती है और वो हल्के से अपनी आंखें खोलता है और उसकी नज़र सीधे खिड़की के पास खड़े विंग पर पड़ती है, जो उस फ्रेश एयर को इन आउट कर रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो पता नहीं खुद ब खुद उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, जिसका पता उसे भी नहीं चलता। अब विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को जगह देख वांग जी को गुड मॉर्निंग कहता है। वांग जी अब उठकर बैठता है। विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है, अब आप कैसा फील कर रहे हैं मिस्टर लैन? आपको पता आप 2 रात 1 दिन से सोए हो। ये सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ मिस्टर लैन। अब वांग जी अपना मोबाइल देखता है जिसमें 1 दिन छोड़ के आज की डेट लिखी थी। वांग जी को ये देखकर गुस्सा आता है और वो अपने फ़ोन से सेक्रेटरी मिंग का कॉल डायल करता है। जैसे ही मिंग्याओ ने फ़ोन पर एक रिंग होती है, वो समझ जाता है कि वांग जी ने उसे बुलाया है। मिंग्याओ सीधा वांग जी के रूम के पास आता है और डोर को नॉक करता है और अंदर आता है। वांग जी गुस्से में कहता है, सेक्रेटरी मिंग, आपने कल मुझे जगाया क्यों नहीं? सेक्रेटरी मिंग कुछ कहने ही वाला था, तभी विंग कहता है, मिस्टर लैन, आपने इतनी छोटी सी बात के लिए सेक्रेटरी मिंग को कॉल किया? मैं तो यही था, मुझे ही पूछ लेते, और वैसे भी मैंने ही सबको मना किया था आपको जगाने के लिए। वांग जी तो ये सुनकर कहता है, मिस्टर श्याओ आप। तभी विंग वांग जी से कहता है, मिस्टर श्याओ क्या? और मत भूलिए मिस्टर लैन कि आप मुझे यहाँ लेके आए हैं, मैं नहीं आया आपके साथ। और फिर मैंने देखा था कि आप उस चेयर पर बैठे बैठे केवल ड्रिंक कर रहे थे और आपको सोते हुए तो मैंने देखा ही नहीं। और जब परसों रात को आपको नींद आई तो मैंने ही सबसे मना किया था कि आपको कोई भी ना जगाए, और ये सब मैंने आपके
लिए, आपकी हेल्थ के लिए किया है और शायद आपको पता नहीं है। जिस तरह इंसान का जागना ज़रूरी है उसी तरह से सोना भी। और देखिए अपने आप को, देखिए बिना सोए हुए आपकी शक्ल एकदम किसी ग्रैंडपा से मिल रही है। अरे ग्रैंडपा तो फिर भी ठीक दिखते हैं, आप तो बिल्कुल एक चिंपैंजी की तरह दिख रहे हो।